हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कन्वेंशन। मेरा नाम है दीपिका और आज फिर से मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर यूरोप टूरिस्ट वीज़ा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू 2024 में आपको यूरोप टूरिस्ट वीज़ा के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे पासपोर्ट की। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास जो पासपोर्ट है वो तो होना ज़रूरी है। और इसके साथ आपके जो पासपोर्ट है उसमें 6 मंथ की वैलिडिटी होनी जरूरी है और 2 ब्लैंक पेज होने जरूरी हैं। नंबर 2 पे हम बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की। तो जब भी आप यूरोप का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फोटोग्राफ का साइज है 35x45 mm होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो फेस है वो 80% कवर होना चाहिए और आपके फेस पे कोई भी एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्माइल या कोई और एक्सप्रेशन। कहने का मतलब है कि जो आपके फेस की लुक है वो नेचुरल लुक होनी चाहिए। इसके अलावा जो बैकग्राउंड है वो लाइट कलर का होना चाहिए। अगर वाइट है तो बहुत ही अच्छा है, कोशिश करिए कि वाइट बैकग्राउंड ही हो। और इसके अलावा जब भी आप यूरोप टूरिस्ट वीज़ा के लिए फ़ोटोग्राफ करवाते हैं तो आपका जो फेस है वो किसी दुपट्टे से या फिर कैप से कवर नहीं होना चाहिए और इन बातों का आपने खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब भी आप यूरोप का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको आपकी फ़ाइल के साथ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना होता है। ये फॉर्म आप एम्बेसी की या फिर वीएफएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको आपका नेम, सरनेम, पासपोर्ट डिटेल, इसके अलावा आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, कौन सी कंट्री में फर्स्ट ट्रैवल करोगे, नेक्स्ट कौन सी कंट्री में ट्रैवल करोगे और इसके साथ आप कहाँ पे ट्रैवल करोगे, कितने दिन के लिए ट्रैवल करोगे, कहाँ पे आपका स्टे होगा, ये सारी डिटेल आपको इसमें फिल करनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। तो आपको आपके सेविंग अकाउंट की लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी साथ में अटैच करनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईटीआर की। तो जब भी आप यूरोप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर भी साथ में अटैच करनी होती है, बट ये टोटली केस टू केस वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई पर्सन बिजनेसमैन है तो उस केस में उस पर्सन को आईटीआर लगानी मैंडेटरी होगी। बट यदि कोई पर्सन स्टूडेंट है तो उस केस में वो अभी स्टडी कर रहा है तो उस केस में स्टूडेंट को आईटीआर लगानी मैंडेटरी नहीं होगी। और यदि कोई फार्मर है तो उस केस में आईटीआर की जगह जे फॉर्म भी लगाए जा सकते हैं। और इसके साथ ही यदि कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उस केस में आईटीआर की जगह आप फॉर्म 16 भी अटैच कर सकते हैं। तो ये टोटली केस टू केस वेरी करता है। इसके साथ ही यदि कोई पर्सन बिजनेसमैन है तो उस केस में उस पर्सन को बिजनेस रजिस्ट्रेशन पेपर और अपने करंट अकाउंट की लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी अटैच करनी होगी। और यदि कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उस केस में उस पर्सन को आप अपने जॉब के पेपर यानी कि जॉइनिंग लेटर या ऑफर लेटर, लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स और फॉर्म 16 अटैच करना होगा। इसके बाद यदि कोई पर्सन फार्मर है तो उस केस में उस पर्सन को उनके लैंड प्रॉपर्टी के जो पेपर है और जे फॉर्म के साथ लगाने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं होटल बुकिंग की। तो जब भी आप यूरोप का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको होटल बुकिंग भी साथ में अटैच करनी ज़रूरी होती है। अब जब भी आप होटल बुकिंग अटैच करते हैं तो आपने खास ध्यान रखना है कि आपकी जो होटल बुकिंग है वो कंफर्म होनी चाहिए, पेड होनी ज़रूरी नहीं है, बट आपकी होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, होल्ड की हुई नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। अगर आप होल्ड की हुई होटल बुकिंग साथ में लगाओगे और एम्बेसी इस चीज़ को चेक कर लेती है तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप जब भी होटल बुकिंग अटैच करें या आपके अकोमोडेशन का तो वो कंफर्मेशन होनी चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि आपका कोई रिलेटिव आपको इनवाइट कर रहा है तो उस केस में आपको इनविटेशन लेटर प्लस आप वहाँ पे कहाँ स्टे करोगे वो अकोमोडेशन का पेपर भी उनसे लेके आप साथ में अटैच कर सकते हो। उस केस में आपको जो होटल बुकिंग है वो अटैच करनी जरूरी नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC। तो ये टोटली केस टू केस वेरी करता है। यदि कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उस केस में उस पर्सन को फिर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में अपनी कंपनी से लेटर लेना होगा जिसमें उनके जो ट्रैवल ड्यूरेशन है 15 दिन 20 दिन या 10 दिन उस ड्यूरेशन में कि उनकी जो कंपनी है जहाँ पे भी वो जॉब करते हैं जिस भी सेक्टर में उनको उनके ट्रैवल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जो वर्क है पीछे से हैंडल कर सकते हैं। तो उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके जो वर्क प्लेस है वहाँ से लेना होगा। और यदि कोई स्टूडेंट है तो उस केस में यदि उनका जो कॉलेज है या स्कूल है या यूनिवर्सिटी है वो रनिंग में नहीं है तो फिर तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि अगर हॉलीडेज़ चल रही हैं। बट अगर उनका जो कॉलेज है, स्कूल है या यूनिवर्सिटी है वो रनिंग में है और उस ड्यूरेशन उनको ट्रैवल करना है तो उनको अपने कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी से रिटर्न में लेना होगा कि उनको जो भी है उनके ट्रैवल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में उस स्टूडेंट को भी NOC साथ में अटैच करनी जरूरी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो ट्रैवल इंश्योरेंस क्या है? तो ट्रैवल इंश्योरेंस ड्यूरिंग आपके ट्रैवल अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो उसके चार्जेस कौन पे करेगा? तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस करवाना होगा और उसमें आपको कम से कम 42,600 यूरो तक का कवर होना जरूरी है। इसके ऊपर का कवर भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकते हो, फॉर एग्जांपल 50,000 या 1,00,000 यूरो तक का, बट मिनिमम आपको 42,600 यूरो तक का कवर होना जरूरी है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है कवर लेटर। तो कवर लेटर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें आपको आपके जो ट्रैवल प्लान है उसकी समरी बतानी होती है। इसके साथ साथ इसमें आपको आपकी पूरी डिटेल भी मेंशन करनी होती है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड या आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आप अगर खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उस केस में आपको आपकी पूरी डिटेल मेंशन करनी होगी, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मेंशन करनी होगी। इसके साथ ही आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आप फर्स्ट कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, सेकंड कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, कितने दिनों का आपका स्टे है, कौन सी आप एयरलाइन से जाओगे, तो वो सारी डिटेल आपको इसमें मेंशन करनी होती है। और जिस भी प्लेस पे आप जा रहे हो वहाँ पे किन किन प्लेसेस पे आप घूमने जाओगे, तो ये सब कुछ आपको इसमें लिखना होता है। इसके साथ साथ आप इसमें जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। नेक्स्ट है VFS अपॉइंटमेंट लेटर। तो जब भी आप यूरोप का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो VFS अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको साथ में लेके जाना होता है। ये कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बट जब भी आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो तो स्लिप आपके पास होनी चाहिए क्योंकि इस स्लिप के बिना आपको VFS में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये भी आप अपनी फाइल के साथ अटैच करके रखें। नेक्स्ट है पेमेंट। तो ये भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो जो पेमेंट है वो जो आपने पे करनी है वहाँ पे जाके वो आप कार्ड से और कैश दोनों ही मेथड से रखें। अगर इन केस आपका कार्ड वहाँ पे नहीं चल रहा है तो आपको दोबारा से विज़िट करना पड़ सकता है, दोबारा से डेट लेनी पड़ सकती है और आपका जो पूरा प्लान है वो स्पॉइल हो सकता है। तो आपका जो टाइम है उसको सेव करने के लिए आप ये खास ध्यान रखें कि जो पेमेंट है वो दोनों ही मेथड से आप रखें, आप कैश भी रखें और कार्ड भी रखें। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने होते हैं जब भी आप फाइल सबमिशन करते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।